मोदी जी ने काफी प्रमोट किया है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है। मोदी है तो मुमकिन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ छोटी चीज नहीं है। दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन मालदीव्स। तो सबसे पहले हेल्प के लिए मालदीव कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। उनसे इंस्पायर होकर आए कि मालदीव्स को कहना चाह रहा हूँ ये चीज कि कभी अपने मुल्क को नक्शे में आपने गौर से देखना है। टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें। लॉन और पपेट नहीं है, वो एक ब्रांड है, ब्रांड। इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद ले। मालदीव में आउट इंडिया, आउट इंडिया। एक तस्वीर मालदीव के लिए भारी पड़ गई है। तो प्लीज आप उनसे माफी मांगिए। दोस्तों, छोटा सा टापू वाला देश मालदीव इंडिया को आंख दिखा रहा था। आज उसका आंख दिखाना इतना भारी पड़ गया कि उसको चाइना के गोद में जाके बैठना पड़ा। और दोस्तों, पाकिस्तान के मोदी जी का फैन आबिद अली, उन्होंने क्या जम के लतारा है मालदीव सरकार को। और जब से दोस्तों मोदी जी वहाँ पर गए हैं, तब से वहाँ पर टूरिज्म बढ़ गया है। और बहुत ही मजेदार बात है दोस्तों की हमारे सबसे बड़े बिजनेसमैन टाटा, उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2026 तक बेहतरीन होटल बनाएंगे दो वहाँ पर ताज ग्रुप का। क्या बात है भाई। चलते हैं वीडियो की तरफ। मोदी जी ने काफी प्रमोट किया है कि ये अगर आप लाइक आई हैव बीन टू मालदीव्स भी, इफ यू कंपेयर दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन मालदीव्स, सो व्हाई नॉट कमिंग हियर रादर देन गोइंग टू मालदीव्स। शुएब भाई, पिछले 2-3 दिन से ना मैं भी इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ और प्रॉपर मैंने हर चीज देखी है और बड़ी ही तकलीफ हुई है ये स्टेटमेंट सुन के। देखिए, पाकिस्तान इंडिया के कब से इशू चल रहे हैं, इंडिया कनाडा का इशू चला है, लेकिन उन लोगों ने भी ये वर्डिंग ऐसे लफ्ज यूज नहीं किए। पर्सनल अटैक जिसे कहते हैं, पर्सनल अटैक है, ये इंसल्ट है भाईजान। ये पर्सनल अटैक के अलावा पपिट कह देना। जी हाँ, ये इंसल्ट होती है। किसी को इतने बड़े आपने लफ्ज बोल दिए हैं, आपको सोचना चाहिए कि आप क्या लफ्ज बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। ये तो एक जजीरा है, चारों तरफ पानी, बीच में छोटा सा एरिया है, लेकिन वहां के सदर जो 1 साल पहले हुए इलेक्शन में जीते थे, मुइजून का नाम है, मोहम्मद मुइजून का नाम है, इब्राहिम सुई से वो जीते थे। तो उन्होंने अपना नैरेटिव ये बनाया था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है। हम लोग ने बुकिंग किया था कॉर्डेलिया में, और वही टाइम पे हमें बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी इज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द लक्षद्वीप। सो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग मालदीव की जगह पे हम लोग यहाँ पे आए। आपको ये देखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ छोटी चीज नहीं है, कुछ छोटा नाम नहीं है। क्या बात है। कितने बड़े मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर है, अवाम के मुंतखब वजीर आजम है वो, और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया का सबसे बड़े लोग, उनके आप वजीर आजम को क्या लफ्ज बोल रहे हो और क्या आप कह रहे हो। 1988 के अंदर कू हुआ तो सबसे पहले हेल्प के लिए मालदीव कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। इसी तरह 2004 के अंदर सुनामी में मालदीव तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, सबसे पहले कौन पहुंचा? इंडिया पहुंच गया। इसी तरह 2014 के अंदर आग लगने से पानी की किल्लत वहां पे आ गई, वाटर स्कार्सिटी आ गई, तो सबसे पहले वहां कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। उनसे इंस्पायर होकर आए कि क्यों ना अपने लक्षद्वीप को बढ़ावा दिया जाए। देखिए, ये चीज देखने वाली है कि दूसरे कंट्रीज, मैं कहूँगा सुपर पावर अमेरिका की बात कर ले, रशिया की बात कर ले, वो उनके बारे में क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं बताता हूँ कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जो सदर हैं या वजीर आजम हैं, वो इंडिया के वजीर आजम को कहते हैं बॉस। अमेरिका के जो सदर हैं, प्रेसिडेंट है, वो इंडिया के वजीर आजम को कहते हैं कि हम आपके फैन हैं। इसी तरह आप आ जाइए, एलोन मस्क, कितना बड़ा नाम है, टेस्ला के मालिक, वो कहते हैं कि हम फैन हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के। ये तो हो गए पूरी दुनिया, जो दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, जो सुपर पावर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के फैन है, या उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं। और आप सर मैं मालदीव्स को कहना चाह रहा हूँ ये चीज कि कभी अपने मुल्क को नक्शे में आपने गौर से देखना है। इंडिया के नक्शे के नीचे जैसे एक डॉट नुक्ता नहीं होता, नुक्ते की तरह एक मुल्क है, इतना सा मुल्क जिसे कहा जाता है। और आप किसके साथ क्या कर रहे हो? पंजाबी की एक मिसाल है, पंजाबी में हमारे यहाँ कहते हैं कि ज़ात दी कोड़ किल्ली तिश्तीरे नाल जफे। ये पंजाबी लोग समझते हैं इस चीज को। एक मीम वायरल हुई थी जिसके अंदर अंबानी भगवान के सामने हैं, तो लिखा हुआ था कि भगवान जो चाहिए हमसे ले लें। तो अब मालदीव को चाहिए कि वो एक दफा अपने ताल्लुकात बेहतर करें, इसके उनके लिए बेहतर है। अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें। उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है
कि वो मालदीव को ही खरीद ले। मैं मालदीव को कहना चाहूंगा कि देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्लोन और पपेट नहीं है, वो एक ब्रांड है, ब्रांड। जिस ब्रांड के साथ पूरी दुनिया के ब्रांड बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो ऐसे बुरे लफ्ज ना बोलिए। 1988 में श्रीलंका के 100 से ज्यादा टेररिस्ट जो है ना, वो मालदीव्स में घुस चुके हुए थे, और इवन के सिर्फ घुसे नहीं थे, उन्होंने पूरे मालदीव्स के ऊपर कब्जा कर लिया था, इवन के उनकी हुकूमत पे भी कब्जा कर लिया था। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ मालदीव्स के लोगों से कि सर, आप मुझे ये बताइए कि आपको उस टाइम बचाने वाला कौन था? कौन सी फोर्सेस आई थी? किसने फोर्सेस बेची थी? वो इंडिया ने फोर्सेस बेची थी। शायद इंडिया ने उस टाइम फोर्सेस ना भेजी होती तो आज आपका मालदीव्स भी पता नहीं होता कि ना होता। रिसेंटली जब इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात खराब हुए, तो इनका एक वाटर रिजॉर्ट है जहां पे हर साल इंडिया से लोग वहां जाते हैं, विजिट करते हैं, और उसकी जो ओवरऑल मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी की जिम्मेदारी है वो मालदीव हुकूमत की है। तो उसको इस बार इन्होंने रेनोवेट करने से, उसको सस्टेन करने से, मेंटेन करने से इनकार किया, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले ही आपको जिक्र किया कि इंडिया के ये अगर 2 ग्रुप्स मिल जाए, टाटा और अंबानी, तो अल जजीरा या उनके पूरे जजीरे ही खरीद ले। मैं मालदीव्स वालों को कहना चाहूंगा कि आपको 10 दिन इंडिया साफ पानी ना देता तो आप आज जिंदा ना होते। आपको ये भी याद रखना चाहिए था। और आप चाइना के पीछे लग के आप किस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं या गालियां दे रहे हैं, कैसे लफ्ज यूज कर रहे हैं कि उन्होंने वो जो ट्वीट वगैरह किए हैं वो डिलीट कर दिए। शुएब भाई देखिए, मुंह से निकला हुआ लफ्ज और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। इसके ऊपर तीर से मुझे एक और चीज याद आती है। देखें, इंडिया ने तीर छोड़ा चाइना के लिए और मालदीव ने वो अपने ऊपर ले लिया। आपको समझ ही नहीं आ रही आप कर क्या रहे हो। अभी बैनर्स पे मैंने कई जगहों पे देखा है मालदीव में आउट इंडिया, आउट इंडिया। देखिए, मैं मालदीव की आवाम को ये पूछना चाहूंगा कि क्रिकेट मैच नहीं है कि कोई आउट है, नॉट आउट है। ये कोई मजाक है यार? ये इतने बड़े मुल्कों के सिलसिले हैं, ये इतने बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आप क्या बात कर रहे हो? ये क्रिकेट नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। मोदी की वो जो एक तस्वीर जो चेयर पे बैठे उन्होंने ली है, जिसपे वो सोच रहे हैं कि यार करना क्या है इसका, वो एक तस्वीर मालदीव के लिए भारी पड़ गई है, जिसकी वजह से वो इतने डर गए कि वो उन्होंने अलल ऐलान कहा है कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने उनके साथ बना के नहीं रखना। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो हमेशा से माजी से लेके अब तक, हमेशा से सयाहत से लेके सकाफत इवन जबान, इवन रिलीजन तक उनके सेम है। अब ये देखें तो अब इसके बावजूद भी वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि उनकी माशत के लिए, बल्कि उनके साथ जितने भी ममालिक हैं उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। मालदीव्स के जो मिनिस्टर थे 3, उन्होंने कितनी बुरी गंदी लैंग्वेज यूज की प्राइम मिनिस्टर के लिए। अब मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्लास में ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी, उनके अगेंस्ट एक भी बात नहीं की। इंडिया की आवाम ने खुद उनके मुंह पे जवाब दे दिया है, खुद बता दिया सारा कुछ। तो वो एक सब्र वाले इंसान है। और वो देखें, वो तो सिर्फ उनके दिमाग में चलता है कि अपने मुल्क को तरक्की कैसे करवानी है, अपने मुल्क को ऊपर कैसे लेके जाना है। अभी देखें, यूएई के जो सदर उधर आए हुए हैं, प्रेसिडेंट, उन्हें लेके वो कभी कहाँ लेके जा रहे हैं, कभी कहाँ लेके जा रहे हैं, रोड शो हो रहे हैं। इसका फायदा क्या है? मैं मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, जो वजीर आजम है, जो सदर हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि आप इंडिया से माफी मांगें। इंडिया की आवाम का जो दिल दुख है उनसे माफी मांगें। आपको अंदाजा नहीं है कि इंडिया की जो ऑडियंस है, जो आवाम है ना, वो मुहब्बे वतन है और यूनिटी है। अगर आपने उनके सदर को या वज़ीर आज़म को कुछ कहा है ना, तो उनके दिलों को तकलीफ पहुंची है। तो प्लीज आप उनसे माफी मांगिए, इसमें आपका फायदा है। Our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times, and he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. Most respected Shri Narendra Bhai Modi ji, when you speak, the whole world not only listens but applauds you. My friends abroad ask me, what is the meaning of the slogan millions of Indians are chanting, Modi hai to mumkin hai? I tell them it means India's Prime Minister makes the impossible possible with his vision, determination and execution. They agree and they also say मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों, मालदीव को हमने पानी तक दिया, कहते हैं ना कि पानी तक दिया, और पानी में रह के
मगर से बैर कर रहा है भाई। उनकी तो हश्र जो हुआ है वो जाने। चाइना में गिरा रहे हैं जाकर के, भाई आप इंडिया टूरिज्म बंद कर दिया, आप भेजे तो चाइना क्या उठा के भेजेगा। मोदी फैन आबिद अली पाकिस्तानी वो बोल रहे हैं कि भाई इंडिया से माफी मांग लो, इंडिया बहुत बड़े दिल वाले तो हम लोग हैं, बड़े दिल वाले, लेकिन इस बार मालदीव को हम लोग माफ नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।